अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल आफत की एपिसोड नंबर 37 का रिव्यू। फिर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करेंगे ड्रामा की तो ड्रामा के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक सवाल सामने ये भी आता है कि जैसे कि वहाज और शिफा को घर वालों ने बाहर निकाल दिया था। शिफा अपने घर भी गई थी अपनी वर्कशॉप के लिए कि उसको दोबारा से काम स्टार्ट करने दिया जाए, लेकिन उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था और बोला था कि जो बंदा तुम्हें यहाँ से लेकर गया है यानी वहाँ जब वही अब तुम्हें संभाले और तुम्हारा खर्चा अफोर्ड करे और तुम्हें वही लाइफस्टाइल दे। दूसरी तरफ देखें तो वहाज को भी उसके घर वालों ने बाहर निकाल दिया था और ऑफिस से भी निकाल दिया था साथ साथ। उसके बाद देखा जाए तो इनके पास उन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेकिन एक बात जो मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बाहर नजर आ रही है कि इनका लाइफस्टाइल तो सेम टू सेम चल रहा है। इनका लाइफस्टाइल वैसे मेंटेन कैसे है और एक अच्छे से घर में ये दोनों रह रहे हैं या होटल में रह रहे हैं, वो वहाँ पे भी अच्छा खासा खर्चा करने को ये रेडी बैठे हैं और होटलिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। इनके ड्रेसिंग सेंस में किसी चीज़ में कोई डिफरेंस कोई कहीं पर नज़र तो नहीं आ रहा कि इन दोनों से सब कुछ ले लिया गया और अब ये गुर्बत ज़्यादा ज़िंदगी में चले गए हैं। ऐसा कोई डिफरेंस मुझे तो नज़र नहीं आया। हालांकि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था कि इन लोगों को घर वालों ने बाहर जो निकाल दिया था, सब कुछ ले भी लिया था, फिर ये अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करके बैठे हुए हैं। और बात करें महक की तो महक ने भी अलग से ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है और दादी बिल्कुल ड्रामेबाजी पर यकीन करके बैठी है। जो बात कहती है उसी में वो आ रही है और दादी पहले तो फैसले ले रही थी, उस बात से भी गई थी, लेकिन महक की सारी बातें सुनने के लिए दादी बिल्कुल रेडी स्टेडी गो बैठी हुई है कि भाई मैं सारी बातें महक की जो भी वो फालतू तरीन करना चाहती है वो मैं सुनूंगी। और महक जो उसकी पूरी कोशिश यही है कि जी पहले वो जायदाद लेके चली गई थी, अब उसकी पूरी कोशिश यही है कि ये घर मेरी बेटी के नाम लग जाए, विदिशा को मिल जाए, जायदाद मिल जाए, वो हम लोग बस खाएं पिए। पहले वाली जो ली थी उसका अगर कुछ कर लेते तो ये वाली नौबत ना आती। तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो महक और जो भी सारी गेम खेल रही है वरीशा के साथ मिलके, लेकिन वरीशा के माइंड में कहीं ना कहीं पे ये बात आ जरूर रही, उसको ऑकवर्ड जरूर लग रहा है। हालांकि उसकी तरबियत ही उसके बाप ने ऐसी कर दी थी कि उसको कुछ गलत और कुछ सही नजर ही नहीं आ रहा। उसको सिर्फ यही लगता है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी सारा कुछ गलत चल रहा है। जबकि अभी वरीशा अपने बाप से भी मिलेगी और उसका बाप फिर भी उसको वही पट्टियां ही पढ़ाने वाला है कि तुम जायदाद में हिस्सा लो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो वरीशा इन चीज़ों से उकताई हुई और तंग नज़र आ रही है और मेरे ख्याल से ये होने ये वाला है कि जैसे ही वरीशा को अपने बाप की असलियत का पता चलेगा तो शायद मैक को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। वरीशा बिल्कुल ठीक होने वाली है बहुत जल्द। और क्योंकि वरीशा का दिल ऐसी चीज़ों के लिए कर नहीं रहा जैसे उसने उमर के साथ किया था। तो वरीशा को ऑकवर्ड लग रहा था और अभी जितना भी उससे गलत काम करवाए जा रहे हैं और जो वो अपने बाप और माँ को अच्छा समझ कर रही है, उसके बाद जब उसको पता चलेगा तो वो इन सारी चीज़ों से हटने वाली है बहुत ही जल्द। तो देखते हैं ये ड्रामे का ये वाला सीन कब देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है ड्रामा देख के। और जितनी भी चीज़ें ड्रामा के अंदर हो रही हैं और होने वाली हैं वो खासी ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। तो ये रिव्यू आज का हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।